वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ाया था वो समझ में आ ही गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाए थे प्लांट टिश्यूज़ और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्व टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल स्टडी कराई थी। आज हम मस्कुलर टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ भी कहते हैं और मसल फाइबर भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं एक्सटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, रिलैक्स करती हैं, एक्सपेंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता ही रहता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल्स आर हाईली इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीनियस थ्रेड्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीनियस फाइबर्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। इनका क्या काम है? इनका काम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। मूवमेंट करना और लोकोमोशन करना इनका मेन फंक्शन है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड यानी वॉलेंट्री मसल्स, सेकेंड इज नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स थर्ड पार्ट है इसका कार्डियक मसल्स। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वॉलेंट्री क्या होती हैं? यानी जिन मसल्स को, जिन ऑर्गन्स को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे या वॉलेंट्री ऑर्गन्स कहेंगे। और जिनको हम अपनी इच्छा के बगैर, यानी जो ऑटोमेटिकली अपने आप मूव करते रहते हैं, उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहेंगे। जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, हार्ट बीट करता है, हर समय करता ही रहता, उसको हम रोक नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो ऐसे ही धड़कता ही रहेगा। अब वॉलेंट्री हैं, अगर हमको कोई हाथ से चीज़ उठानी है तो जब तक हम हाथ को ऑर्डर नहीं देंगे, हमारा माइंड जब तक हाथ को ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो हम चीज़ को उठाएंगे नहीं, यानी ये वॉलेंट्री है। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हमको ये हाथ को मूव करना है, हमें चलना है। तो ये है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ऑर्गन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रिएटेड, अब इसके जो कई नाम हैं, यहाँ पर हम पहला पार्ट में आते हैं। स्ट्रिएटेड, स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। अब इनको हम स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स पाई जाती हैं, स्ट्राइप्ड होती हैं। स्केलेटल इसलिए कहते हैं कि ये बोन्स से जुड़ी होती हैं। वॉलेंट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल पर डिपेंड करता है कि हम इनको मूव करना है या नहीं करना है। तो इसका नाम हुआ स्ट्रिएटेड, स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। ये लगभग हमारे बॉडी के 50% पार्ट को कवर करती हैं। हमारे बॉडी में लगभग जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बने होते हैं। इनका जो है अधिकतर ये पाई जाती हैं
आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक, बॉडी वॉल, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर हैं cells arranged in bundles called fasciculi. Each muscle fiber is long, cylindrical and unbranched, covered by a special covering called sarcolemma. इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेल का यानी मसल फाइबर का, वो बंडल्स में होती हैं और उन एक बंडल को हम फेसिकुली कहते हैं। ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, कवर्ड बाय ए स्पेशल कवरिंग कॉल्ड सार्कोलेमा। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस पे जो कवरिंग है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस कई पाए जाते हैं। Each myofibrils has alternating dark and light bands, so-called striated, striped muscle fiber. अब striated और striped हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स पाए जाते हैं। एक वाइट, एक लाइट, एक डार्क, एक फिर डार्क और लाइट। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क कलर की बैंड्स बनी होती हैं। इसीलिए इनको हम जो है स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर कहते हैं। ये जो है इनका फंक्शन होता है वो है प्रोवाइड फोर्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए फोर्स प्रोवाइड करती हैं, यानी हमें बताती हैं कि हमें कौन से काम को करना है और कौन सा काम नहीं करना है। अब समझते हैं कि ये जो लाइट और डार्क बैंड्स इसमें पाई जाती हैं, ये किस तरीके से होती हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जो डार्क बैंड होता है उसको हम कहते हैं ए बैंड और जो लाइट बैंड होता है उसको हम कहते हैं आई बैंड। जो ए बैंड है यानी डार्क बैंड है उसके बीच में एक लाइन पाई जाती है लाइट कलर की, उसको हम कहते हैं एच लाइन यानी हेंसले लाइन। और हर जो लाइट कलर का जो बैंड है यानी आई बैंड है उसके बीच में भी एक जो है वो लाइन पाई जाती है, उसको हम कहते हैं जेड लाइन। और सॉरी, जेड लाइन, ईच जेड लाइन के बीच में जो स्पेस होती है, जो एरिया होता है, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो डार्क बैंड होता है उसको हम ए बैंड कहते हैं और जो लाइट बैंड होता है उसको हम आई बैंड कहते हैं। डार्क बैंड के बीच में ये जो लाइन होती है उसको हम एच लाइन कहते हैं, हेंसले लाइन कहते हैं। और जो लाइट बैंड के बीच में जो लाइन होती है डार्क कलर की उसको हम जेड लाइन कहते हैं। और जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स के बारे में। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो रैपिडली मूव करती रहती हैं और इसमें जो होती हैं ये फैटिग्यू होती हैं, यानी इनको फैटिग्यू मसल्स भी कहते हैं, यानी ज़्यादा टाइम तक अगर ये काम करती हैं तो वो थक जाती हैं। जैसे कि हम ज़्यादा चलें तो थक जाते हैं, ज़्यादा काम करें हाथों से तो थक जाते हैं। तो ये तो इनको हम फैटिग्यू मसल्स भी कहते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इसके नाम से भी याद कर सकते हैं। कैसे? ये स्ट्रेटेड और स्ट्राइप्ड होती हैं क्योंकि इसमें लाइट और डार्क जो बैंड बने होते हैं। दूसरा है स्केलेटल होती हैं क्योंकि ये बोन से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको हम स्केलेटल मसल फाइबर भी कहते हैं। इनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं क्योंकि हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो इनके ये जो आप हेडलाइन भी याद करें तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ तो इनकी इस तरीके से हम
याद कर सकते हैं। और इनको फैटिग्यू मसल्स कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर तक काम करती हैं तो थक जाती हैं और रैपिडली मूवमेंट करती रहती हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें रैपिडली होता है। दूसरी टाइप की जो मसल्स हैं वो हमारी हैं नॉन स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री मसल्स और विसरल मसल्स, स्मूथ मसल्स और नॉन स्केलेटल मसल्स। अब इसको हम समझते हैं, यानी ये स्ट्रिएटेड थी, ये नॉन स्ट्रिएटेड, यानी इसमें स्ट्राइप्स नहीं पाई जाती। इनवॉलेंट्री मसल्स यानी इनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार इनको मूव नहीं कर सकते, ये स्लोली मूव करती ही रहती हैं। इस पे हमारे इच्छा का कोई कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा है इसका विसरल मसल्स, यानी ये विसरल एरियाज में पाई जाती हैं। बॉडी ऑर्गन्स, हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको विसरल मसल फाइबर भी कहते हैं। ये स्मूथ होती है इसलिए इसे इनको स्मूथ मसल फाइबर भी कहते हैं। और नॉन स्केलेटल होती है क्योंकि ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। ये कहाँ पाई जाती हैं? इन विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई एंड यूरेटर, ये दीज एरियाज में पाई जाती हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर है सेल्स arranged in layers, small and spindle shaped, covered with plasma membrane और यूनिन्यूक्लिएटेड। जबकि हमने जो स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी थी वो थी मल्टीन्यूक्लिएटेड और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये है यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस सिर्फ एक ही होता है। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर पाई जाती है। इसको सार्कोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं और एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें जो होते हैं सेल अरेंज्ड इन लेयर्स, स्मॉल एंड स्पिंडल शेप्ड एंड कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिन्यूक्लिएट एंड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट ऑफ गट, यूरेटर एंड जेनिटल डक्ट्स टू मूव फूड, यूरिन एंड सेक्स सेल्स। इनका क्या काम होता है? इनका काम है पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट करना, यानी इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं हर समय होते रहते हैं, उस पे हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उनको हम कहते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, जो कि होते हैं यूरेटर, जेनिटल डक्ट्स एंड डक्ट्स टू मूव फूड एंड यूरिन एंड सेक्स ऑर्गन्स। इनमें जो है वो ये नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री, विसरल और स्मूथ और नॉन स्केलेटल मसल्स इन दीज एरियाज में पाई जाती हैं, सिचुएटेड होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ ड्रॉ किया ही था। नेक्स्ट हमारा जो वो है थर्ड पार्ट ऑफ द मसल टिश्यू इज़ कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर जो होती हैं ये नॉन स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड मसल्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। ये जो है कहाँ पाई जाती हैं? इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में पाई जाती हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है इनवॉलेंट्री, यूनिन्यूक्लिएटेड। इनवॉलेंट्री और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये आता है हमारा नॉन स्ट्रिएटेड करेक्टर जो थे वो इसमें यहाँ आ गए हमारे इनवॉलेंट्री और यूनिन्यूक्लिएटेड। और ये जो है इसमें स्ट्राइप्स पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड तो ये यहाँ से हो गई। वो करेक्टर आए, स्ट्राइप्ड जो पाई जाती हैं वो करेक्टर आए आपके स्ट्रिएटेड मसल फाइबर से। तो ये माना जाए कि इस नॉन स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड मसल्स का ये कॉम्बिनेशन होती हैं कार्डियक मसल्स। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल्स एंड आर फ्लैट एंड जिगजैग कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क्स। Cells are branched and interconnected by oblique breeze. Cells show rhythmic contraction which help in pumping and distributing blood to various parts of body.
इसमें जो होता है रिदमिक मूवमेंट होता ही रहता है। ये हार्ट के मायोकार्डियम में पाई जाती हैं और रिदमिक मूवमेंट होता ही रहता है, और ये नॉन फैटिग्यू मसल्स होती हैं, और ये भी नॉन फैटिग्यू मसल्स होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड जो होती हैं वो भी नॉन फैटिग्यू होती हैं, बस जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो फैटिग्यू मसल्स होती हैं कि लगातार काम करते करते थक जाती हैं, लेकिन नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स नहीं थकती हैं, नॉन फैटिग्यू होती हैं। और ये तो था हमारा कार्डियक मसल्स के बारे में। आज हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। उनको हम कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ भी कहते हैं और मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हार्ट की मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट होती हैं कार्डियक मसल्स। इसकी जो स्ट्रक्चर है हमने ये कार्डियक मसल्स की यहाँ पर ड्रॉ की है। ये इसमें स्ट्राइप्स पाई जाती हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसमें जो है नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड दोनों टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं कार्डियक मसल्स। तो ये हमने जो टॉपिक डाले हैं यहाँ पर इनके, इसमें कई नाम हमने एक साथ डाल दिए हैं जो कि आपकी सुविधा के लिए हैं, आप आसानी से इनके कैरेक्टर्स को याद कर सकें। ये जो नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री मसल्स, विसरल, स्मूथ, नॉन स्केलेटल, ये इनके कैरेक्टर्स हो गए, और स्ट्रेटेड, स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। तो ये तो था हमारा आज मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, और इससे और पिछली जो वीडियोस बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आने चाहिए, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।